की तरफ इशारा करते हुए उसका संबंध बताना। जो 3 नंबर टाइप में हम पढ़ रहे हैं, इसमें किस प्रकार से प्रश्न किया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे। जैसे कि एक लड़के का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा कि इसके मामा के मामा तथा मेरे मामा परस्पर भाई है, तो उस महिला का लड़के से क्या संबंध है। तो दोस्तों आप इसको हल करने का प्रयास करें और फिर आगे बढ़े। देखो किस प्रकार से करते हैं। जैसे इसमें एक औरत ने कहा एक लड़के का परिचय देते हुए, जैसे कि ये एक लड़का है और ये कौन है, एक औरत है। ये औरत है और ये लड़का है, इसकी तरफ इशारा करते हुए बोल रही है कि इसके मामा, यानी कि किसके मामा, लड़की के मामा। अब लड़की के मामा कौन होंगे, जो इसकी माँ है। माँ का भाई कौन होगा, इसका मामा। ये कौन हो गया, इसका माँ का भाई माँ, और ये इसका क्या हो गया, माँ का भाई कौन हो गया, इसका मामा। ये कौन हो गया, इसका मामा। ये इसके मामा के भी मामा। अब इसके मामा के मामा कौन होंगे, ये इसकी कौन हो जाएगी, ये इसकी माँ और इसका भाई। इसका भाई कौन हो गया, इसका भी मामा का भी मामा हो गया, मामा तथा मेरे मामा, यानी कि इसके औरत के मामा, इसके औरत के मामा, यानी कि जो औरत थी, औरत की माँ और इसका भाई, यानी कि इसका मामा। ये दोनों क्या है, परस्पर भाई है। क्या है, दोनों परस्पर भाई है, यानी कि इसका एक और भाई है जो कौन है, इसका मामा है। जो कौन है, इसका मामा है। मामा परस्पर भाई है, तो उस महिला का लड़के से क्या संबंध है। तो देखो मित्रों, यहाँ पर ये जो औरत बताई गई है, ये औरत कौन है। अब ये लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि उसका जो मामा है, उसका जो मामा है वह मेरे भी मामा का मामा है, और उसका जो मामा है, उसके मामा का मामा मेरे मामा का भाई है। तो इन दोनों में, यानी कि ये औरत कौन हो जाएगी, ये जो इसकी माँ है, ये बोल रही है, ये औरत कौन है, इसकी माँ है। तो इसकी माँ का, जो इसके मामा का जो मामा था, उसके भाई के संबंध में पूछ रहा है इसके बारे में। ये कौन हो गए, दोनों भाई हो गए। तो इसका, यानी कि इसका जो लड़का है, लड़के का इस औरत से ये माँ कौन है, जो इशारा कर रही थी वो है। तो इन दोनों का संबंध पूछ रहा है। तो इनका संबंध क्या आ गया, जब लड़के की ये कौन हो गई, माँ हो गई, यानी कि इसका संबंध किसका आ गया, माँ का आ गया। देखते हैं हम ऑप्शन में माँ आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखो पहले में कौन है, चाची है। तो चाची हमारे आ नहीं रही, माँ है, माँ आ गया। दादी, दादी भी नहीं आ रही, भाभी, भाभी भी नहीं आ रही, तो कौन आ जाएगी, माँ। क्या आया, माँ। एक बार फिर से देखते हैं। देखो समझ में नहीं आया जिसके, वो दोबारा से देखना कि एक लड़के की तरफ उसका परिचय देते हुए औरत ने कहा, यानी कि एक औरत है, ये औरत है, जो एक लड़का है जो है, इसकी तरफ इशारा करते हुए कह रही है, क्या बोल रही कि इसके मामा के मामा, यानी कि ये जो लड़का है, लड़के का मामा कौन होगा, उसकी माँ का भाई, और उसके मामा का मामा कौन होगा, उसकी माँ का भाई। क्या हो गया, उसका मामा, यानी कि ये जो मामा है और इस मामे का भी मामा कौन हो जाएगा, ये वाला इसका क्या हो गया, मामा हो गया। और फिर आगे देखो, तथा मेरे मामा, आगे उसने क्या कहा, तथा मेरे मामा, यानी कि इस औरत के मामा, यानी कि इसकी माँ और माँ का भाई क्या है, इसका मामा। अब ये मामा देखो, ये दोनों क्या है, दोनों भाई है। ये किसका मामा है, ये इस औरत का मामा है। अब देखो जब ये इसकी माँ है, ये इसकी मामा है, यानी कि इस औरत का ये कौन है, भाई है। अब जब ये इसका भाई है, तो इसके भाई के भी मामा कौन है, ये यहाँ पर इसके मामा आ गए। तो ये दोनों क्या
क्या हो गए, भाई हो गए, यानी कि दोनों क्या है, भाई है। तो इसका औरत का इस लड़के से क्या संबंध है, तो उस महिला का, देखो इसमें का को ध्यान रखना है, हमें का इम्पोर्टेंट है और उसी का संबंध बताना होता है, यानी कि का इसकी जिससे पूछा गया है लड़के से, यानी कि लड़के की ये का क्या लगता है, यानी कि कौन है, क्या लगता है, तो क्या हो जाएगा, ये का माँ हो जाएगी। देखो ये औरत कौन है, ये इसकी माँ है और इसकी माँ के मामा, जो इसके मामा के भी मामा थे, दोनों क्या है, भाई है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, माँ लगेगी, क्या लगेगी, इसकी माँ। जो माँ हमारे दूसरे ऑप्शन में इस प्रकार से करेंगे। समझ में नहीं आए दोस्तों तो एक बार वीडियो को जरूर देखना, दोबारा से कंप्लीट समझ में आ जाएगा आपके। जैसे देखो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखो एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा, देखो ये अभिषेक है, कौन है, अभिषेक है। देखो अभिषेक क्या बोल रहा है, इसकी ओर इशारा कर रहा है, ये जो इधर लड़की है इसकी ओर इशारा कर रहा है, ये जो लड़की है इसकी तरफ इशारा कर रहा है, इशारा करते हुए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो कि ये मेरे पिता के, कि ये मेरे पिता के एकमात्र संतान की पुत्री है, कि ये मेरे पिता, यानी कि ये इसके पिता, ऊपर बिठा दो पिताजी, पिता के एकमात्र संतान, यानी कि इसके पिताजी का एकमात्र संतान कौन हो जाएगा, स्वयं कौन हो गया, अभिषेक हो गया, कौन हो गया, अभिषेक, यानी कि पिताजी का एकमात्र संतान कौन है, अभिषेक है। और आगे क्या बोल रहा है, एकमात्र संतान की पुत्री है, यानी कि इसकी पुत्री कौन है, इसकी पुत्री कौन है, जो चित्र में दिखाई गई है, जिसकी तरफ इसने इशारा किया है, ये लड़की कौन है, इसकी पुत्री है, कौन है वो, इसकी पुत्री है। तो अभिषेक की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये जो अभिषेक है, ये अभिषेक है, अभिषेक की जो पत्नी है, पत्नी, अब संबंध पूछा गया है कि अभिषेक की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि ये जो पत्नी के बारे में पूछा गया है कि पत्नी कौन है, पत्नी इस लड़की की क्या लगेगी, क्या लगती है, तो इस पुत्री की क्या लगेगी, ये क्या लगेगी, इसकी पुत्री की क्या लगेगी, देखो कौन लगेगी, इसकी क्या लगेगी, माँ, कौन लगेगी, माँ, जो इसका सही आंसर है माँ। देखो एक बार फिर से देखना कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, देखो ये लड़की है, अब इसकी ओर इशारा करते हुए कौन बोल रहा है, अभिषेक, अभिषेक बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, कि यह मेरे पिता, कि यह मेरे पिता, स्वयं के बारे में बोल रहा है वो, कि अभिषेक क्या बोल रहा है, कि यह मेरे पिता, यानी कि अभिषेक के पिता के एकमात्र पुत्र, एकमात्र संतान, यानी कि जो एकमात्र संतान है वो कौन है, अभिषेक है, अभिषेक एकमात्र संतान की पुत्री है, कौन है, पुत्री है, यानी कि ये जो पुत्री है, पुत्री कौन है, ये लड़की, ये लड़की कौन है, इसकी पुत्री है। तो देखो इस लड़की को यहाँ बिठा दो, यहाँ से लेकर के ये लड़की जो भी थी कौन हो गई है, इसकी पुत्री हो गई। अब पूछ रहा है कि अभिषेक की पत्नी कौन है, अभिषेक की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि जो अभिषेक की पत्नी है उसका लड़की से संबंध क्या है, लड़की का संबंध क्या है, यानी कि अभिषेक की जो पत्नी है, जो उसकी पुत्री है, उसकी क्या लगेगी। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, तो आप इसका उत्तर भी दे सकते हैं। जब वो उसकी पुत्री है तो अभिषेक की पत्नी उसकी क्या लगेगी, तो ये उसकी क्या लगेगी, माँ लगेगी। तो इसका सही आंसर क्या है, माँ है। दोस्तों इस प्रकार से इनको हल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने टाइप की ओर। मित्रों
देखो अगला टाइप है हमारा, उसकी ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। देखो इसमें पूछा जाता है कि निर्देश देकर के, यानी कि कोई भी संकेत देकर के पूछ सकता है, जैसे डॉलर चिन्ह हो गया, साइन चिन्ह जो भी देते हैं उनके वो देकर के पूछ सकता है। इसमें जैसे दे दिया कि a प्लस b, यानी कि इसका प्लस का मतलब क्या है, बाई है, क्या है, बाई है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। जो संबंध है, जो संकेत दे रखा है, उस संकेत का अर्थ होता है कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, यानी कि जो संकेत है वो संबंध के बारे में बता रहा है। तो इस प्रकार से इसमें जैसे प्लस माइनस गुणा भाग आदि न दे करके वो किसी भी प्रकार का साइन चिन्ह दे सकता है, डॉलर दे सकता है, कॉपीराइट दे सकता है, एट द रेट दे सकता है, जैसे अन्य और भी जो साइन चिन्ह है उनको दे सकता है। तो केवल हमें ये याद रखना है कि उनका मतलब होता क्या है। जैसे देखो यहाँ पर कि प्लस का मतलब क्या हो रहा है, उसका बाई आ रहा है, यानी कि आगे पीछे के तो वही है, जो भी व्यक्ति है उनका संबंध बता रहा है कि कौन बता रहा है, जो संकेत चिन्ह दे रखे हैं वो उनके क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर माइनस है तो माइनस का संकेत क्या है, पिता का है, और इंटू है, इंटू क्या बता रहा है, ये भी बाई बता रहा है, और भाग चिन्ह है वो क्या बता रहा है, ये इसकी क्या है, माँ है, और बराबर क्या बता रहा है, उसकी बहन है। तो इस प्रकार से इसका संबंध बता रहा है। तो यहाँ प्लस का बेटा है, बेटा है, यानी कि इसका अभी देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन को हल करने से पहले क्या करना है, इनका जो भी संबंध है वो लिखना है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि प्लस, प्लस का मतलब क्या हो रहा है, बेटा, क्या हो रहा है, बेटा, और इसमें देखो माइनस का क्या हो रहा है, इसका पिता है, पिता है, और इसके बाद देखो इंटू, इंटू में क्या आ गया, बाई, और इसके बाद भाग चिन्ह, भाग चिन्ह का क्या आ रहा है, इसकी माँ है, और बराबर इसका क्या आ रहा है, इसकी बहन है। यानी कि हमें सबसे पहले ये जो साइन चिन्ह दे रखे हैं इनका क्या अर्थ हो रहा है, उन अर्थों को एक तरफ निकाल देंगे, उसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे देखो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, इसको हल करते हैं। देखो कैसे करना है, यहाँ पर देखो p इंटू आर। अब देखो इसमें इसको किस प्रकार से बिठाना है, यानी कि सबसे पहले कौन से व्यक्ति को बिठाएंगे तब जाकर के हमारा क्वेश्चन सही सब हल होगा। तो मित्रों हम सबसे पहले इसमें जो हमें सेकंड पर्सन दे रखा है उस सेकंड पर्सन को बिठाएंगे, उसके साथ में जो आगे वाला है उसका क्या संबंध है। तो देखो यहाँ से बिठाते हैं इसको कि ये जो आर है हमारे पास, अब देखो संबंध के कहाँ बता रखा है, जो इसके बीच में साइन चिन्ह आ रहा है उसी से संबंध बताया है। तो देखो इसका इंटू है, इंटू का संबंध क्या दे रखा है, यहाँ पर बाई का दे रखा है, यानी कि आर बाई ये किसका है भाई, पी का, यानी कि ये आर है जो किसका भाई है, पी का, यानी कि इसके लिए इसके लिंग का भी पता चल गया कि ये क्या है, बाई है, तो बाई किसका है, पी का है। अब पी कौन है, पी का पता नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे संकेत दे दिया हमें भाग का, अब जैसे भाग है डिवाइडेशन, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, माँ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, माँ। तो देखो अब देखो आर क्योंकि माँ कौन है, आगे क्या दे रखा है, तो क्योंकि माँ कौन है, आर है। जैसे और एक मिनट देखो इनटू का अर्थ क्या है, बाई, यानी कि जो पीछे वाला है आगे वाला और पीछे वाला में संबंध बताना है, यानी कि बी का जो पीछे वाले का है वो क्या है, बाई है, यानी कि आर का बाई कौन है, सॉरी आर का बाई, आर का बाई कौन है, पी है, यानी कि ये पी क्या है, इसका बाई है। इसके बारे में देखो अब देखो इसके बाद यहाँ से बढ़ते हैं, इसका बाद का मतलब क्या होता है, माँ होता है, यानी कि आर जो है वो क्या है, किसकी माँ है, क्यू की माँ है, आर किसकी माँ है, ये माँ है किसकी, क्यू की। तो अब क्यू क्या है, क्यू के बारे में बताया नहीं है कि ये इसकी क्या है, पुत्र है या पुत्री है, पुत्र भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है।
तो देखो अब इसमें इसके बारे में क्या बताया गया है, देखो इसमें मिलाते हैं पी क्यू का वाई है, देखो पी क्यू का वाई है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पी क्यू का पिता है, पी क्या है, देखो जब ये इसकी माँ है तो ये दोनों के बीच में क्या संबंध हो जाएगा, दोनों के बीच में क्या संबंध हो जाएगा, देखो पिता है क्या, तो पिता भी नहीं है। देखो पी क्यू का मामा है, पी क्यू का मामा है, देखो संबंध क्या आ रहा है। अब देखो इसमें देखते हैं क्यू कौन है, पुत्री भी हो सकता है या पुत्री भी हो सकती है, किसका, आर का। अब जब आर का भाई कौन है, पी है, तो क्यू का संबंध क्या हो जाएगा इससे, क्यू का संबंध क्या हो जाएगा, क्यू कौन हो जाएगा, ये तो भांजा हो गया और पी कौन हो गया, मामा हो गया, तो इनके संबंध कौन सा आ जाएगा, मामा भांजे का आ जाएगा, जो कि यहाँ पर बता रखा है कि क्यू कौन है, पी क्या है, क्यू का मामा है, यानी कि क्यू कौन है, भांजा है और पी कौन है, मामा। तो हमारा संबंध कहाँ पर बैठ रहा है, यहाँ पर, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सी सही हो जाएगा। अब देखो आगे पढ़ लेते हैं, देखिए उसकी क्या है, पी क्यू की बहन है, देखो अब क्यों है, क्यों पी की इसके भी संबंध ही नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, सही कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि क्यू का मामा कौन है, पी है। दोस्तों इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखो इसमें दे रखा है एल प्लस एम, यानी कि क्या दे रखा है, एल प्लस एम, यानी कि एल क्या है, प्लस का मतलब क्या है, बेटा, यानी कि एल बेटा है एम का, एल बेटा है एम का। देखो दूसरा क्वेश्चन, यानी कि ये जो एल है जो सेकंड पर्सन को बिठाते हैं, अब इसका क्या है, बेटा, एल बेटा है एम का, बेटा कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि कौन है ये, इसका बेटा है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या दिया, भाग चिन्ह दे दिया, भाग चिन्ह का मतलब क्या होता है, माँ होता है, सीधा यहाँ रख दो इसको, माँ, बेटा, इसका बेटा, माँ। अब तो माँ कौन हो जाएगी, यम माँ है किसकी, यह तो यम का बेटा है, और भाग चिन्ह का मतलब क्या है, माँ, जो माँ किसकी है, देखो बी की माँ कौन है, यानी कि एन की माँ कौन है, एन की क्या है, माँ है, तो ये क्या हो जाएगा, एन की क्या हो गई, ये माँ हो गई। देखो अब एन के बाद क्या आ गया, माइनस, माइनस का क्या है, देखो क्या दे रखा है इसमें, पिता, कौन है, पिता, वो सेकंड पर्सन है वो रखेंगे, यानी कि जो आगे वाला आएगा वो क्या होगा, एन क्या हो जाएगा, पिता है किसका, ओ का, यानी कि एन किसका पिता है, ओ का, यानी कि ये भी किसका पिता है, ओ का पिता है, किसका पिता है, ओ का पिता है। इसी प्रकार से अब ओ और पी के बीच में संबंध पूछ रहा है, इनको आ गया, इनको का मतलब क्या है, भाई है, क्या है इसका मतलब, भाई, यानी कि ओ किसका भाई है, ओ पी का भाई है, ओ किसका भाई है, पी का भाई है, यानी कि किसका भाई है, पी का भाई है। अब देखो इसके संबंध के बारे में पूछ रहा है, इसके संबंध पूछ रहा है, एल और पी का संबंध पूछ रहा है, एल के और पी के में संबंध पूछ रहा है कि एल पी का चाचा है, एल पी का चाचा है। तो देखो हमारे पास आ रहा है क्या, देखो पी कौन है, पी मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, तो इसके बारे में बताना है कि पी का एल से क्या संबंध है, एल कौन लगता है पी का। तो देखो ये इसका क्या हो गया, पी का ये कौन हो गया, भाई हो गया, और ये जो इसका एन है, एन क्या हो गया इसका, पिता, कौन हो गया, पिता, और पिता का भाई, पिता का ये क्या है, भाई है, ये इसका भाई हो गया, तो इसका क्या लगेगा, ये चाचा, क्या हो जाएगा, चाचा, यानी कि ये किसका चाचा है, पी का चाचा है। तो यहाँ पर पहले में आ रहा है हमारे एल का चाचा है, ये पी का चाचा है। आगे देखते हैं पी एल का चाचा है, पी एल का चाचा है। तो देखो मित्रों, पी चाचा है क्या एल का, पी चाचा है क्या एल का, नहीं है, कौन है,
भतीजा या भतीजी आ जाएगा उसका, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यल पी का पिता है, यल पी का पिता है, यल पिता आ रहा है क्या इसमें, देखो पी का पिता तो कौन आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यल पी का भाई है, देखो यल पी का भाई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, कौन आ रहा है, चाचा आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। राइट कौन सा है, पहले नंबर का आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इन क्वेश्चनों को हल किया जाता है और अधिकतर इसी प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से देखो तीसरा सवाल करते हैं हम। तीसरे में क्या है, देखो p माइनस क्यू का मतलब क्या है, p माइनस का मतलब क्या है, देखो माइनस पिता है, यानी कि किसका पिता है, ये पिता, पिता किसका है, क्यू का, यानी कि p क्यू का पिता है। क्यू को रख दो यहाँ पर, क्यू का पिता कौन है, देखो क्यू का पिता कौन है, p, यानी कि इसका पिता कौन हो जाएगा, p, ये क्या है, इसका पिता है। और देखो इसके बीच में क्यू आर का संबंध, इनटू का मतलब क्या है, भाई है, यानी कि क्यू किसका भाई है, आर का, क्यू भाई है इसका, क्यू भाई है इसका आर का, क्यू भाई है आर का। अब देखो बराबर है, बराबर का क्या होता है, बराबर का होता है भाई, भाई यस बहन है, आर एस की बहन है, यानी कि आर एस की बहन है, आर क्या है, बहन है, किसकी है, एस की, एस की क्या है, ये बहन है। मैं सत्य क्या है, अब देखो इसमें कि सत्य क्या है, जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से सत्य क्या है, आर टी की माँ है, सॉरी एक और है, एक स्टेप, बातचीत का मतलब क्या है, देखो बातचीत का मतलब क्या है, माँ है, क्या है, माँ, यानी कि यस टी की माँ है, यस क्या है, टी की माँ है, यस भी क्या है, माँ है किसकी, टी की क्या है, माँ है। देखो अब सत्य आर टी की माँ है, देखो आर टी की माँ है, ये क्या टी की माँ नहीं है, देखो क्यों टी की मौसी है, देखो क्यों टी की मौसी है, मौसी भी नहीं है। पी टी का नाना है, देखो पी टी का नाना है, देखो नाना है क्या, पी टी का, देखो टी किसका पुत्र है, यस का, और यस की बहन कौन है, आर, जब ये दोनों बहनें हैं और इनका एक भाई है, क्यों भाई कौन है, क्यों, और इनका पिता कौन है, जो इनका भाई है, ये तो इसकी, सॉरी यहाँ से देखो टी की जो माँ है, इसकी बहन, इसकी टी की क्या हो जाएगी, मौसी, और मौसी का भी जो भाई है वो माँ का भाई, और मौसी का भाई है जो क्या हो जाएगा, मामा, और इनका पिता कौन हो जाएगा, नाना, कौन हो जाएगा, नाना। तो देखो टी का नाना कौन हुआ, पी हो गया। तो यही पूछा गया है इसमें कि पी है, पी जो दे रखा है, पी हमारे पास है, वह नाना है किसका, टी का। तो देखो टी का नाना कौन आ रहा है, पी आ रहा है, जो यहाँ पर सही है। तो देखो यस पी की बहन है, देखो यस पी की बहन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यस पी की बहन नहीं है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, तीसरे नंबर का सही हो जाएगा। मित्रों अधिक से अधिक इन क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करें, सबसे अधिक यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इनको अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सके। देखो हमारे कुछ सवाल अन्य इस प्रकार से भी पूछ लिए जाते हैं, जो इस प्रकार से हैं। इसके बाद करते हैं, देखो कुछ ऐसे पूछ लिए जाते हैं, हाँ
बिल्कुल बेसिकली होते हैं और अधिकतर उनको गलत करने की संभावना हमारी बन जाती है, वो इनको करते हैं। देखो प्रवीण के 3 पुत्रियां हैं, जैसे मान लो कि ये कौन है, प्रवीण है। अब इसकी 3 पुत्रियां हैं, 3 पुत्रियां हैं, जैसे ये इसकी पुत्री है, इस प्रकार से 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। देखो इनका क्या है, एक भाई भी है, प्रत्येक पुत्री का भाई है, यानी कि मतलब प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो इसका पुत्र जो है वो इकलौता पुत्र है, एक ही पुत्र है इसके, तो जो इसका भी भाई है, इसका भी भाई है और इसका भी भाई है, इन तीनों का पुत्रियों का भाई और ये इसका पुत्र है जो इसका भाई है। तो बताओ परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। देखो ये इसकी एक पत्नी भी है, प्रवीण की पत्नी, और ये इनका परिवार है जिसमें क्या है, 3 पुत्रियां और एक पुत्र है। तो कुल सदस्य कितने हैं, तथा इसमें पूछा गया है कि पुरुषों की संख्या भी बताओ, पुरुषों की संख्या कितनी है। तो देखो इनको गिन लेते हैं कितने हैं इसमें लोग या जो भी छात्र है वो अधिकतर गलती इस प्रकार से कर देते हैं कि जैसे कि ये प्रवीण है और प्रवीण की कितनी पुत्रियां हैं, 3 पुत्रियां हैं और तीनों पुत्रियों का एक भाई है, क्या है, एक भाई है। तो बताओ परिवार में सदस्य कितने हो गए, इसकी पत्नी है, तो इसमें कितने हो गए, देखो 3 3 6 7 8, कितने कर दिए, 8 कर दिए, जो कि गलत हो जाएगा। वरना ये है कि देखो प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, यानी कि प्रत्येक पुत्री का भाई कितने हैं, एक, यानी कि भाई तो एक है, तीनों का ही भाई होगा। जब वो एक का भाई है तो तीनों का भाई होगा, तो ये इसका एक ही पुत्र है। तो देखो इसमें सदस्य कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 सदस्य। कुल सदस्य कितने हैं, 6। अब इसमें से पूछा गया है कि पुरुषों की संख्या, पुरुष कौन है, एक तो प्रवीण हो गया और दूसरा कौन हो गया, उसका पुत्र हो गया, यानी कि पुरुष कितने हैं, 2। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में गलती नहीं करें और इनको अच्छे से करें। तो वो अगला क्वेश्चन एक और है, संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था, एक डिब्बे में वो यात्रा कर रहा था और वहाँ एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिला। यानी कि ये जो संतोष है एक ट्रेन में क्या कर रहा था, सफर कर रहा था, संतोष एक ट्रेन में सफर कर रहा था, तो इसकी मुलाकात एक पुरुष से और उसके साथ में 5 महिलाओं से होती है। किससे होती है, 5 महिलाओं से होती है। और ये जो भी महिलाएं हैं, इन महिलाओं के पास में देखो, इनके पास में, इनके हाथ में, इनकी बाहों में क्या है, एक बच्चा है, प्रत्येक के पास में क्या है, एक बच्चा है। तो बताओ ट्रेन में कुल कितने सदस्य हैं, तो ये बताना है कि देखो इसमें कितने सदस्य हैं। तो ये गलती मत करना कि प्रत्येक के पास एक बच्चा है और 5 वो मिल गए, तो स्वयं को तो जोड़ते ही नहीं है उसमें, और बाकी को उनको जोड़ करके बता देते हैं कितने हैं। तो देखो ये तो पुरुष था जो उसको मिला और 5 महिलाएं, ये पांचों कौन है, महिलाएं, और इनके पास में क्या है, प्रत्येक के पास में एक बच्चा है, एक बच्चा है। तो कितने व्यक्ति हो गए, देखो एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और बाकी के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12, फिर कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 12 व्यक्ति। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही बेसिकली होते हैं और अधिकतर हम इन प्रश्नों को गलत करके आ जाते हैं। तो ऐसा ना करें, आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने जो पढ़ाई से संबंधित जानना चाहते हैं उनकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।